प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। 1914 से 1918 के बीच हुआ प्रथम विश्व 1914 से 1918 के बीच हुआ। अब कोई भी युद्ध होता है, कोई भी झगड़ा होता है, लास्ट में समझौता होता है। तुम लोग पहले ही बता दूंगे लास्ट में क्या होता है, समझौता। कितना दुगो भाई मुड़ी फुटवल कर लेगा लो, मुड़ी पिटवल कर लेगा लो, मुड़ी सांप एकदम फोड़ देगा लो, चाहे दुगो पड़ीदार लड़ लेगा लो, लास्ट में बिना पंचायती का होने वाला है। लास्ट में पंचायती होने ही करेगा। सरपंच साहब को बुलाया जाएगा, मुखिया जी को बुलाया जाएगा, 10 को गाँव के लोग को क्या किया जाएगा, अब तब क्या किया जाएगा। और यही काम हुआ झगड़ा से पहले कर लीजिए तो कितना बेहतर होता। समाज में ऐसे ही लोग हैं, पहले गलती करते फिर उसको क्या करते हैं, सुधारने का कोशिश क्यों ना पहले ही कर लीजिए, ऐसा कि मतलब सुधारने का नौबत ही। तो दो को जब भी प्रॉब्लम हो तो उसको बैठ के एकदम अच्छा से बैठ के समझा लेना चाहिए। उसमें आपका भी हित है, मेरा भी। पहले मुड़ी फोड़ाफोड़ी करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कचहरी जाएंगे, फिर आके यहाँ समझौता करना ही कहीं नहीं, पहले ही समझौता कर ले। अब उसी तरह हुआ भाई विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व जो 1914 से 1918 के बीच हुआ। जब सारा देश आपस में लड़ लिया लो, थक गया लो, मतलब राग गया ना, अब पसीना काट रहे हैं, अब दम हमारे में नहीं, तो सोचा ही क्या कर लीजिए, समझौता। और ये जब युद्ध अभी भी बंद नहीं होता। जब क्या हुआ 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में रूस क्या हुआ, बाहर निकल गया युद्ध से। रूस क्या हो गया, रूस जब युद्ध से बाहर निकल गया तो अब युद्ध में मतलब अब जान नहीं रहा, अब सब देश चाहने लगा कि अब युद्ध बंद किया जाए, लेकिन मुंह से कोई कहना, इज्जत का सवाल है भाई, मुंह से कहेंगे। दो भाई में लड़ाई हो रहा है, मारापीट हो रहा है, एक भैया का मन कर रहा है बंद कर देने का लड़ाई, लेकिन ना कहेंगे तो हमको समझ ले कमजोर है, हम नहीं लड़ना चाहते, तो और सीना पर चढ़ के बैठ जाएगा। बढ़िया ना, तुम लोग दो भाई मारपीट किया होगा लोग, भले यहाँ से कह रहे मेरा भाई है, छोड़ दो, नहीं मारपीट करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी लड़ते रहते हैं। तो वही हुआ इस सब देश के साथ। अब ढीला सिली 1917 के बाद क्या हुआ, एक साल ढीला सिली युद्ध चला, क्या हुआ। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जर्मनी मानने वाला नहीं था, जर्मनी मानने वाला नहीं था। जब रूस निकल गया तो रूस को तो भाई निकलने, सबसे पहले तो निकलने नहीं दे रहा था। जर्मनी क्या कर रहा था, ना आपको निकलने ही नहीं देंगे। तो जर्मनी जो था 1917 ईस्वी में जर्मनी और रूस के बीच, जर्मनी और रूस के बीच जो संधि हुआ उसको कहते हैं ब्रेस्ट लिटोवस, ब्रेस्ट लिटोवस की एक संधि हुआ, और उस संधि के द्वारा क्या हुआ, रूस युद्ध से क्या हो गया, बाहर निकल गया। चूंकि था रूस जो था ब्रिटेन फ्रांस की तरफ से क्या हुआ था, युद्ध में हिस्सा ये निकलना चाहता था, जर्मनी वाले नहीं निकलने देंगे, लड़ने की बात है तो चलो चुपचाप लड़ते, इस तरह काहे जाने देंगे। बता देना तुम लोगों को, खेलवा होता है खेल लेते हैं, काहे जाने देंगे, पता है ना। गुल्ली डंडा एक आदमी को खिला दिए खूब और भाग गया, उसका खेलने का टाइम है ना। तो वही हुआ जर्मनी के साथ, जर्मनी बोला आपको रूस को निकलने नहीं देंगे, तो बोला रूस बोला भाई तुमको जो लेना है ले लो, लेकिन हमको जाने, बोले कि ठीक है। संधि भाई हुआ ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। अब संधि में तुम्हें पता है, संधि में मतलब कुछ लेना होगा कुछ देना। तो रूस क्या किया, बेचारे को संधि को और जर्मनी को बहुत सारा अपना जमीन जायदाद क्या कर दिया, अपना राज क्या कर दिया, बहुत सारा दे दिया, और टोटली युद्ध से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब रूस तो निकल गया, अब जर्मनी बचा है, ऑस्ट्रिया हंगरी, और उधर कौन बचा है, फ्रांस और इंग्लैंड। अब ये जर्मनी क्या किया, जो भी जहाज जाता था इंग्लैंड की ओर, जितना भी जहाज जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड से दुश्मनी है उसको, इंग्लैंड की ओर जितना भी जहाज जा रहा है सबको डुबाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अब जो भी आता था उसको डुबा देता, जो भी आता था उसको क्या कर देता था, डुबा देता था। अब इसे डुबाने के क्रम में अमेरिका का जहाज था, किसका जहाज था, अमेरिका का जहाज, उसका नाम था लुसितानिया। अब लुसितानिया नामक जहाज को क्या कर दिया, जर्मनी ने डुबा दिया। अब लुसितानिया नामक जहाज को जर्मनी डुबा दिया तो अमेरिका को गुस्सा आ गया, भाई क्या हमारे जहाज डुबेले है, गुस्सा हो गया, भाई हमारा जहाज काट हुआ, हम तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी। अमेरिका देखना बड़ी दोगला किस्म का आदमी है, बहुत ही दोगला, भारत का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। भले भाई कजी कहते हैं 56 इंच के सीना वाला कजी नाम है नरेंद्र मोदी, कितना जाके गले मिलने हाथ मिला, लेकिन अमेरिका हमेशा दुश्मन रहा है और हमेशा से रहा है। अब चलो अमेरिका की बात है तो थोड़ा सा बता देते हैं। वो अमेरिका ही है जो नहीं चाहता था कि भारत कभी परमाणु परीक्षण करे,
कभी भी नहीं। उसको बैन लगा दिया था भारत पर। सब सारा देश जब अपना परमाणु बम बना रहा था, परमाणु हथियार बना रहा था, अमेरिका क्या कर देता, बैन लगा दिया था भारत में, तुम परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका अपने 50 गो 100 गो 1000 परमाणु बम बना के बैठा है, लेकिन भारत को कहा कि तुम परमाणु बम नहीं बना सकते। भारत का पहला जो परमाणु बम हुआ था, पोखरण में परीक्षण हुआ था, वो छुप छुप के भारतीय लोगों ने किया था, एकदम छुप के। अमेरिका का एक सैटेलाइट होता था, अमेरिका का एक उपग्रह था जो हमेशा भारत पर नजर बनाए हुए था कि कोई मतलब परीक्षण नहीं कर पाए, कोई परमाणु बम नहीं। हम उसी अमेरिका के साथ आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहियो हमारा अमेरिका होने वाला है, डोनाल्ड ट्रम्प है चाहे जो बाइडेन है, कहियो होने वाला अमेरिका का, भारत का। ये सब जब देश की बात आती है तो हमेशा अपने देश को ही करता है लोग। अब उस समय बताओ, इतना पाबंदी कस दिया था, सारा देश को मतलब अधिकार है, जो मन करे वो कर सकता है। यहां तक बंद करा दिया था अमेरिका कि इंडिया को कोई यूरेनियम नहीं देगा। एटम बम बनाने के लिए क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। और बोल दिया था सारा देश को कोई यूरेनियम भारत को नहीं देगा। एक नियम बना दिया गया, मतलब एक सिद्धांत, एक समझौता कर लिया गया, एक संधि बना दी कि इसको कोई यूरेनियम नहीं देगा, ये परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब भारत को दबा कर रखना चाहता था। इतना गद्दार है अमेरिका, इतना मतलब दोगला किस्म का है। तो अमेरिका शुरू से ही मतलब दोगलापंथी दिखाते आ रहा है भारत के साथ, लेकिन भारत के लोग समझते नहीं है। अमेरिका से हाथ मिलेंगे, हेलो हाय डोनाल्ड ट्रम्प, ए जो बाइडेन, हेलो, गले मिलो, आजा आजा। तो हम लोग अंधे हैं, हम लोग मतलब हैं बेवकूफ जो उसके साथ करते हैं। खैर जो बात थी वो हटाए उसको। अमेरिका का लुसेतानिया नामक जहाज को जर्मनी क्या कर दिया? डुबा दिया। अमेरिका को गुस्सा आ गया भाई, चूंकि पहले से ही कहता है भाई हमारा हम ही है। अब वो क्या कर दिया? वो भी युद्ध में क्या हो गया? शामिल। अब युद्ध में शामिल हो गया। किसकी तरफ देखो, अब हमारे कौन लड़ रहे थे? ब्रिटेन लड़ रहे थे, फ्रांस लड़ रहे थे, रूस तो चूंकि अलग हो चुका है पहले। अब इसके साथ और कौन शामिल हो गया? अमेरिका शामिल हो गया। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। ध्यान देना, किसके विरुद्ध? अब इस ससुरा सब तीनों मिल के जर्मनी को लड़ने लगा। ऑस्ट्रिया हंगरी पहले साइड हम हार गए, अब हमको जाने दो। और उस युद्ध से क्या हो गया? बाहर बच गया कौन? अब तीनों अपना शक्ति जाके जर्मनी पर क्या कर रहा है लोग? अब तीनों भाई शक्तिशाली था। अब तीनों हाथी मिलके चूहा को डराएगा, कहां बिल में घुस रहा, आजा। ऐसा मैंने ठीक बात है। अब तीन गो मतलब तीनों मजबूत देते एकदम, मतलब डेवलप कंट्री। अब तीनों मिलकर जर्मनी को डराने लगा, हराने लगा। जर्मनी बेचारा क्या करे, अकेले कितना लड़ेगा? हार मान लिया। क्या कर लिया? हार मान लिया। प्रथम विश्व फिनिश। प्रथम विश्व क्या हुआ? अब क्या सुनते हो? मेन बात अब शुरू होता है। जिसका जो घाटा लगा, जिसके जो सैनिक मरे, जिसके जो वो तो हो गया। अब ये तीनों देश मिल जाता है लोग, ब्रिटेन, फ्रांस और कहता है लो युद्ध में हार जाना हुआ है, हमारा घाटा हुआ है, हमारा लोग मरे हैं, हमारा टैंक खत्म हो गया है, हमारा हेलीकॉप्टर खत्म हो गया है, इतने हमारे सेना मारे गए, हमारे इतना धन दौलत खत्म हो, देगा कौन? ये देगा? अरे भाई युद्ध में तुम्हारा ही खत्म हुआ है, दूसरे किसी का नहीं हुआ है। जर्मनी का नहीं खत्म हुआ था, रूस का खत्म नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी का नहीं हुआ था, इटली का नहीं हुआ था, जापान का नहीं हुआ था, सबका नहीं हुआ था। इधर छाती ढूंढ रहा है लोग, हमारा ही खाली हुआ है। तीन वजन है, ब्रिटेन, फ्रांस और छाती ढूंढ रहा है खाली मेरा ही। अब इसका हर जाना लिया जाए। अब देखो, अब इसी को मतलब संधि, चूंकि युद्ध हो गया, संधि होना है। अब इसी संधि को जो हुआ विजित राष्ट्रों यानी विजयी राष्ट्रों के बीच और हारे हुए राष्ट्रों के बीच जो संधि हुआ, उसको कौन संधि के नाम से जानते हैं हम लोग? और इसको वर्साई की संधि इसलिए कहते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और पेरिस में एक जगह था, उसका नाम था वर्साई। क्या नाम था? वर्साई। पेरिस में जो जगह था उसका नाम क्या था? वर्साई। और वर्साई नामक शहर में ये संधि हुआ था, इसलिए संधि का नाम क्या रखा गया? जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी फेंक फेंक के मार होता था ना रे, तराइन का युद्ध, तराई उड़ उड़ के युद्ध होता था, सुना है ना? मैसूर युद्ध, पानीपत का ऐसा मोटर से पानी ढाल आ जाएगा। अरे वैसे तुम लोग पता होना चाहिए, मोटर में जो पानी में होता है ना, बहुत ज्यादा पावर होता है। पानी से बड़े बड़े लोहा को काटा जाता है, सुना है तुम लोग? पानी इतना ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, बड़े बड़े लोहा को काट दिया जाता है। बड़े बड़े मकान को, दीवार को एक बार ऐसा करेंगे साफ, इस तरह जैसे दीवार बना देंगे, काट देंगे, बस कट जाएगा। ऐसे ऐसे करेंगे और क्या हो जाएगा? पानी में बहुत ज्यादा पावर होता है, बस उसका प्रेशर क्या कर दिया जाए। कभी फायर ब्रिगेड को देखा है? पानी से आग बुझाते हुए 4-5 गोड़ा पकड़े रहता है, इतना कस के प्रेशर होता है। एगो पकड़े तो एगो बस उड़ जाएगा उधर। मोटे मोटे में कैसे उड़ता है? पकड़े रहता है, बस उल्टे में इतना ज्यादा प्रेशर मारता है कि वहीं पाइप लेके उड़ जाता है। तो जब भी अगर फायर ब्रिगेड कभी आ जाए, एक आदमी है तो 2-3 आदमी भिड़ जाना सब पकड़ने के लिए। बहुत जोर से क्या करता है? पानी फेंकता है।
तो गैस फ्रांस के राजधानी पेरिस के एक शहर वर्साय में हुआ था, इसलिए इसको कौन संधि कहा गया? वर्साय की संधि। अब देखो ये हुआ था और ये जो संधि हुआ जनवरी से जून के बीच में हुआ, जनवरी से जून 1919 के बीच में। ध्यान देना, मतलब बहुत दिन तक समझौता क्या होते रहा, चलते रहा। और इसमें चूंकि 27 देश भाग लिए थे, याद रखना कितना देश भाग लिए थे इसमें? 27 देश भाग लिए थे इस शांति समझौते में, यानी वर्साय की संधि में। उसमें मेन थे, चलो बता देते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। फ्रांस का प्रधानमंत्री था जॉर्ज क्लीमेंसो ना था। और इंग्लैंड का आ जाओ, इंग्लैंड का था लॉयड जॉर्ज। अब देखो 27 को देश को तो हम बुला लिए हैं खाली देर लोगों को दिखाने के लिए कि 27 को लोग का मतलब बात माना जाएगा, चाहे बात उनका सुना जाएगा, लेकिन मुख्य भूमिका यही 3 गुण अपना निभा रहे थे, वुडरो विल्सन, जॉर्ज क्लीमेंसो और लॉर्ड जॉर्ज। मतलब जो करता धरता था यही था। जैसे किसी पंचायती में नहीं होता है, बहुत सारे लोग को बुला लिए हैं लेकिन 2-3 को आदमी क्या करता है, बोलता है, चाहे 2-3 को लोग का बात क्या कहता है, सुना। तो वही था, सब लोग को 27 को देश को तो बुला लिए थे लेकिन बात सुना जाता वुडरो विल्सन का, जॉर्ज क्लीमेंसो का और लॉर्ड जॉर्ज का। याद रखना है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, शांति समझौता हो रहा था वर्साय का, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। फ्रांस का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, ध्यान देना। उसका सबसे मेन आदमी कौन होता है? प्रधानमंत्री। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? जॉर्ज क्लीमेंसो। कौन था? और इंग्लैंड का भी प्रधानमंत्री होता है, वहां भी राष्ट्रपति नहीं होता था। इंग्लैंड का राष्ट्रपति कौन था? लॉर्ड। अब क्या किया ये तीनों मिलके, मुख्य संधि तो जर्मनी के साथ था। 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ समझौता किया गया, याद रखना। तो वर्साय की संधि चूंकि मुख्य रूप से जर्मनी के साथ किया गया, इसलिए कौन संधि को मानेंगे, डेट कौन मान होगा? 28 जून 1919। अब 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ संधि हो गया। अब देखो युद्ध का मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया किसको? कहा गया कि तू ही करता है, तू ही अब मरता है। हाँ, जब तू ही करता है, तू ही धरता है, तब तू ही मरता है, मरो। अब कहा गया कि तू ही मतलब सारा किया धरा, इसलिए सारा दोष अब तुम पर क्या किया जाएगा। अब देखो जर्मनी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। उसका जितना भी उपनिवेश था, जितना भी गुलाम बनाया था, वह चीन में हो चाहे फ्रांस में हो, फ्रांस के कुछ राज्यों को या अफ्रीका में चले जाओ, सारा उपनिवेश उसका छीन लिया गया। जितना भी गुलाम बनाया था सब क्या कर लिया? उसके पास लगभग तुम लोग पता होगा 8 लाख सेना थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, कितना सेना था उसके पास? 8 लाख। जर्मनी के पास 8 लाख की सेना थी। अब उसकी सेना को घटा दिया गया, कहा गया नहीं तुम 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता है, तुमको एक कितना सेना रखना पड़ेगा? अब जो भाई 8 लाख सेना रखने वाला है उसको कहा गया तुम 1 लाख सेना रखो। उसका जितना कोयला का खदान था, जिससे उसकी कोयला निकाला जाता था, मतलब उससे सारा उसका कारोबार चलता था, उस कोयला के खान को 15 सालों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? मतलब जितना उसका मतलब था ना चीज, जैसे उसको प्रॉफिट आता था, जैसे उसका देश चलता था, उद्योग धंधे उसके चलते थे, सबको छीन लिया गया। सबको क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। उसके कोयले खदान को छीन लिया गया और उस पर 6 अरब, कितने अरब याद रखना है, इधर दिख रहा है ना, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया। कहा गया कि तुम इतना रुपया चाहे पाउंड दो, रुपया में और ज्यादा हो जाएगा, याद रखना है। सर जर्मनी में पाउंड ना चलता है, जैसे भारत में रुपया चलता है, पाउंड। तो देखो यहाँ मूल बात, देखो यहाँ कौन थे? अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड था। इंग्लैंड में पाउंड चलता है, तो ऐसा एक राशि लगा दिया गया कि मतलब इतना दो और उसको जो जिस हिसाब से देना पड़ेगा, जैसे मान लो उससे रुपया नहीं लिया जाएगा, इसके बदले में उससे कुछ सामान क्या किया जाएगा, मतलब इसके बदले में हम उससे क्या कर सकते हैं, उसके अपने करेंसी में बदल के देगा। नहीं तो इसके बदले में सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, यूरेनियम ले सकते हैं, जो भी उसके पास है उतना बदले में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वैसे पाउंड इंग्लैंड में, इंग्लैंड का मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड है। तो हम कहा थे 6 अरब 10 करोड़ का क्या किया गया, उस पर मतलब जुर्माना लगाया गया। मतलब सब तरह से प्रयास किया गया कि जर्मनी को पंगु बना दिया जाए, तोड़। और यही हुआ
जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया गया, सब कुछ उसको लूट लिया गया और जर्मनी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, मतलब एक नौकर के जैसा। अब देखो हार गया है, इसका मतलब वही जिम्मेदार तो नहीं था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, और भी सारे देश क्या थे, जिम्मेदार थे, लेकिन उसको सब तरह से निचोड़ लिया गया। उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए, उसकी सेना कम कर दी गई, उसके कोयले के खदान छीन लिया गया, अल्सास और लॉरेन जो पहले जीता था फ्रांस वो भी छीन लिया गया, उसके दक्षिण अफ्रीका में जो उपनिवेश था उसको भी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। और इसको बहुत ज्यादा अपमानित जर्मनी के मन में यहीं से क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, गुस्सा उत्पन्न हो गया। बोला कि ठीक है भाई, अभी जितना मेरे साथ करना है अन्याय, इसका बदला हम कहीं ना कहीं लेंगे। और इसी का बदला दूसरा विश्व युद्ध परिणाम था। इतना मतलब बेइज्जत किया गया जर्मनी को, अपना बदला लेने के लिए बेचैन था। लगभग 1938-35 ईस्वी तक 1935 ईस्वी तक जितना भी इस पे शर्त लादा गया था, सब शर्त को पूरा कर दिया। सब शर्त को क्या कर दिया, कहा कि जितना शर्त लगाया लो पूरा कर दो, पूरा कर लिया। लगभग 1935 ईस्वी तक पूरा कर लिया। उसके बाद शर्त पूरा करने के बाद कुछ शर्त बोला अब नहीं मानेंगे हम, तुमको जो करना है वो कर लो। फिर अपनी सेना बनाया, फिर अपने आप को मजबूत, और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939। उसमें जर्मनी अहम रोल निभाया था और इस सबको भी बहुत परेशानी हुआ था। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। और वर्साई की संधि किस प्रकार हुआ था।